शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बेहतरीन तरीके से होंगे, उम्दा तरीके से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते हुए आप सब लोग इतनी दूर तक आ गए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग इस बात से सहमत हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन चल भी रही हैं। आप सब लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें उम्मीद होती है कि हम और बेहतर काम करें और आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस बैच की तरफ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बैच इसका होगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट टाइप के जो कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम लोग आज फिनिश करें, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, आगाज करते हैं आगे की तरफ, बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाता है कि आज किस टाइप के क्वेश्चन हमको करने हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड किया जाए और क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझा जाए कि हम विदाउट फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के, यानी हम फॉर्मूले का कोई यूज ना करके हम अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं कहता है क्वेश्चन कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि का ही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को करिए, ऐसा कंपटीशन में नहीं है। आप उसको इजी वे में जिस तरीके से भी कर सकते हैं उसको करिए। चलिए तो क्वेश्चन को रीड किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति है, उसने 1500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी, एक को उसने क्या किया है 12% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसने देखा कि उसको 15% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि दोनों घड़ियों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। यानी उसने क्या किया, एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा और एक घड़ी को 18% हानि पर बेच दिया। इसके बाद वो देख रहा है, अपने पैसे को कलेक्ट करता है, तो उसने देखा कि ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब इस तरह का हुआ करे कि पहले का कुछ लाभ और दूसरे का कुछ लाभ हानि दे दे, ओवरऑल अगर आपको दे दे तो आपको एलिगेशन लगाना है, यानी मिश्रण। हमने कहा कि जैसे ये ए है और ये बी, इन दोनों को मिलाकर ये क्या बना सी। तो यहाँ पर सी जो होगा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, मतलब किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से छोटा होगा। सी जो है इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, ठीक। यानी सी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी होना चाहिए। फिर यहाँ से क्या होगा, अगर सी बड़ा है तो सी माइनस ए हो जाएगा, बी बड़ा है तो बी माइनस सी हो जाएगा। इसी को हम अप्लाई करेंगे, यानी एलिगेशन के मेथड को यूज करेंगे, मिश्रण को, ठीक। आइए फर्स्ट घड़ी पर उसने और सेकंड घड़ी पर ठीक है, फर्स्ट घड़ी पर उसने 12% और सेकंड घड़ी पर 18% का प्रॉफिट लिया। 12% 18% का प्रॉफिट, कुल मिलाकर उसको 15% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए 12 और 18 के बीच में 15 आता है कि नहीं आता है, घटा दीजिए। 18 में 15 गए कितना बचा 3 और 15 में 12 गए तो 3। अगर इसको हमने देखा तो 1:1 के अनुपात में, यानी कुल मिलाकर 2। लेकिन कुल लागत कितनी थी, क्वेश्चन में कितना कह रहा था 1500। 2 न होके कितनी है क्वेश्चन में 1500। अब इसको 2 से भाग करिए 1500 को, तो मेरे ख्याल से 750 हो जाता है। यानी पहली घड़ी की कीमत कितनी है 750 रुपये है और दूसरी घड़ी की कीमत भी कितनी है 750 रुपये। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं कि पहले का प्रॉफिट दूसरे का प्रॉफिट या पहले का प्रॉफिट दूसरे का लॉस या दोनों को लॉस में कुल मिलाकर दे दे, तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन के मेथड को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार करता है। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया। उसने कहा है कि एक को 15% लाभ पर और दूसरी को कितने पे 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक, दूसरी को भी 10% लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा उन दोनों को मिलाकर उसे 12% का लाभ होता है। दोनों को मिला के कितना लाभ होता है? 12% का लाभ होता है। हमने कहा ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, कुल मिलाकर इनको कितने में? 5 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पर कितने रुपए? 10,000 रुपये लगाता है। दोनों पर उसने अगर 10,000 रुपये लगाए थे तो भाई 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2,000। ठीक, अब आपको देखना है कि पहले वाले फर्नीचर पे कितने का खरीदा था? पहले वाला फर्नीचर 4,000 का और दूसरा वाला फर्नीचर जो है 6,000 का खरीदा था। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई दिक्कत हो रहेगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम। सीधे डायरेक्ट रेशियो बन रहा है 2-3 का। 2-3 यानी कुल लागत उसने 5 लगाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लागत उसकी कितनी है? 10 है। हम 10,000 को 5 से भाग करते हैं तो 2,000, यानी 5 को अगर 2,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 बनता है। जो अनुपात हमारा आता है उसको 2,000 से गुणा करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर तैयार हो गया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस टाइप के क्वेश्चनों में अब मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये बात क्लियर है? क्लियर। पानी पी लिया जाए, आप सब लोग भी पी लीजिए। वैसे आप सबको पानी यानी पी के ही बैठते हैं, हमें बोलना रहता है ज़्यादा, इसलिए हमको बीच बीच में नीड पड़ेगी। और आप लोग तो चुपचाप सुन रहे हैं और चीज़ें, लेकिन दिमाग से आप लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन। मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। हमने कहा एक को 10% लाभ पर बेचा और एक को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों से क्या हो रहा है ये भी देख लिया जाए। कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो ये मिल जाएगा 6 और ये मिलेगा 4। 2 से काट लीजिए, 3 अनुपात 2, कुल मिलाकर 5। 2 से काटे 2 3 6, 2 दूनी 4। अब उसने क्वेश्चन में कितना कहा है? 25,000। क्वेश्चन में कहा है कुल लागत 25,000 थी। 5 से भाग करिए तो यानी 5,000 से गुणा हो जाएगा। इसको 5,000 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 × 15,000, यानी इसको उसने 15,000 में खरीदा। इसको 5,000 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10,000 और इसको कितने में खरीदा था? 10,000। दोनों अमाउंट को अगर आप जोड़ते हैं तो दोनों अमाउंट को जोड़कर देखिए कुल वही 25,000 आता है, यानी हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। क्लियर है? चलिए, अब मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, यानी इसको 25% लाभ पर और इसको 20% हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसको कोई ना लाभ हो रहा है ना कोई हानि, यानी उसने जितनी लागत लगाई थी बेचने के बाद भी उसको उतनी ही लागत मिल रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लाभ में जिसको बेचा उसको कितना पैसे में लिया था और हानि वाले, तो मैंने कहा ये 20 हो गया और ये 25। 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 25, टोटल 9। ठीक, क्वेश्चन में लगाता कितना है? 18,000। तो 18,000 9 से भाग करिए, 9 दून 18,000, यानी जिस स्कूटर को उसने लाभ पर बेचा है उसको कितने में खरीदा था? 4 दूनी 8,000 में खरीदा था। और जिसको हानि पर बेचा उसको कितने में खरीदा था? 5 दूनी 10,000 में। यानी जिस स्कूटर को लाभ पर बेचा उसको 8,000 पे खरीदा था, जिस स्कूटर को हानि पर बेचा उसको 10,000 पे खरीदा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी बेहतरीन तरीके से।
आपके सारे डाउट्स जो बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में अब किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, प्रॉफिट लॉस दिखा दिया है, लॉस और प्रॉफिट दिखा दिया है, और कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, दोनों को मिलाकर इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या आते हैं आपके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर, यानी 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ाया है। जिस बच्चे को कब, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाए तो हम ये कहेंगे, जब मैंने ये कहा था कि CP ग्रेटर देन SP हो तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर CP लेस देन SP होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पुराने वीडियो को जाके देखें तो चीज़ें एकदम और क्लियर हो जाएंगी। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं उस वे में बोल लूँ तो ये बोल सकता हूँ कि 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों का विक्रय मूल्य 18 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। मैं लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, 15 अंडों का विक्रय मूल्य 18 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर मैं सिर्फ क्रय मूल्य के बराबर शब्द का जिक्र कर रहा हूँ, और यहाँ पर वो बोल रहा है क्रय मूल्य के लाभ, क्रय मूल्य के लाभ के बराबर। यानी इस क्वेश्चन में एक शब्द जुड़ जाएगा, लाभ और हानि। जब अगर लाभ और हानि शब्द का यूज कर दे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही बोलना है प्रतिशत लाभ बराबर 3/15, जो डाटा दे रखा है उसी से आंसर दीजिए। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, यानी 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट। वहाँ पर हमने कहा था कि दोनों का अंतर लीजिए और अपॉन में SP वाली संख्या रखिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वो अंतर यानी डिफरेंस खुद ही दे रखा है, तो एक शब्द मिलेगा आपको लाभ और एक मिलेगा हानि। यानी अगर बोलता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ और क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा हो सीधे डायरेक्ट उसी से आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब एग्जामिनर खुद ये कह रहा कि अगर आपको समझ है तो हमने तो आंसर आपको सीधे सीधे दिखा दिया है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए इसमें हानि शब्द का जिक्र हो गया, तो प्रतिशत हानि बराबर सीधे बोलना 4/24 और गुणे में 100। तो 4 × 24, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। ये चीज़ मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है। जिन बच्चों का अगर डायरेक्ट डिजिट की वैल्यू ना मालूम हो वो परसेंटेज का वीडियो जाके देखें, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको परसेंटेज के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो परसेंटेज वो परसेंटेज को जाके रीड करेंगे, वहाँ से पढ़ी प्रॉपर अपने नोट्स बनाएंगे। तो जैसे मैंने देखा कि 4 × 24, 1/6, मैंने कहा 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही। यानी लॉस उसको कितना हो रहा है, 16 सही 2/3% का लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स होगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर की बात करता है तो भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ और क्रय मूल्य के बराबर हानि की भी बात करता है तो भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन कैसे हैं ये चीज़ देखते हैं। यहाँ तक तो बताइए चीज़ें आपको क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चन कौन से हैं ये देख लिए जाएं। क्योंकि सारे टाइप तो मैंने मोस्टली अब करा ही दिया है, अब आपको
कोई भी टाइप बच नहीं रहे हैं। अब आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब जो है कुछ नहीं बच रहा है, और अगर बच भी रहा होगा तो मैं देख लूँगा क्या बच रहा है, क्या छूट रहा है आपका। अब उम्मीद है कि अब आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है, सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो चुका है तो इसके बाद हम लोग बट्टे की तरफ बढ़ेंगे, अंकित मूल्य और डिस्काउंट की बात करेंगे, एमआरपी और डिस्काउंट पे। अभी हम लोग किस पे, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर रहे थे। अब हम लोग किस पे करेंगे, एमआरपी पे काम करेंगे और बट्टा पे यानी डिस्काउंट पे काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों को लेके। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, आपका सारा हो चुका है। अब इसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक सॉल्व करिए, आपको खुद ही लगेगा कि आपके क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद,